नमस्कार। इस वक्त में हम मौजूद हैं। सबसे पहले हम दिखाएं जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं इस वक्त में। उससे पहले आप सभी तमाम लोगों को, हमारे अंडमान निकोबार द्वीपवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभेच्छा, शुभकामनाएं। इस वक्त में हम श्री विजयपुरम गांधी स्टैचू मेन बाजार एबरडीन बाजार में खड़े हैं और 26 जनवरी और ये रहा सामने मार्केट प्लेस एबरडीन बाजार जो मार्केट लगी है। लगभग 10 बजे के बाद से यहाँ पे जो भीड़ की तादाद हुई थी वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ी थी। और क्या है यहाँ पे अव्यवस्था और क्या है आने वाले समय में कोई दुर्घटना जिसकी आशंका इस वक्त हम जब तफ्तीश कर रहे थे तब हमें मालूम चला। आपको वही दिखाने के लिए इस वक्त हम यहाँ दाखिल हो रहे हैं इसके भीतर। ये देखिए, ये पुलिस की बैरिकेडिंग है। ये बैरिकेडिंग, इसके बाहर भी लोग स्टॉल लगाए हुए हैं और भीतर बिल्कुल वहां तक सिटी शॉपिंग, उसके आगे भी जी। यहाँ से आप दाखिल होते ही देखेंगे, कैमरामैन इस तरफ, आप यहाँ देखिएगा उस तरफ से शॉप लगी हुई है, दुकानें। यहाँ पे एक रो लगी हुई है ठीक सीधे और दाहिनी और ठीक यहाँ पे 2 रो लगी हुई है और इस बीच में आने जाने का रास्ता है। और केवल जो मोबिलाइज करने के लिए लोग एक जगह इकट्ठे ना हो जाए, भीड़ की तादाद ना बढ़े, एक रास्ता यहाँ से खुला हुआ है, देख सकते हैं एक रास्ता ये है। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे हम चलते जाएंगे आपको नजारा दिखाते हैं कि हमारी दाहिनी और बाईं ओर आपको यहाँ से भीड़ मोबिलाइज करने के लिए, भीड़ ताकि बढ़ जाए और लोगों में सुविधा हो कि वो आवाजाही दूसरे दुकानों के लिए रास्ते में निकल सके, इस पार जा सके या इस पार जा सके। ये कहीं पे कोई स्पेस नहीं छोड़ा गया है, ना दाहिनी ओर ना बाईं ओर। जहां जिसको लग रहा है बैठना चाहिए वो बैठ गए हैं। जब हम आए थे उस वक्त यहाँ पे मोबिलाइज होने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा गया। जब यहाँ पे हमने शोर किया था और यहाँ चिल्लाया था, उनसे पूछा था, तब जाके एक रास्ता यहाँ पे इस वक्त में 2 घंटे बाद यहाँ पे खुला हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे ही पूरे रास्ते को जो है ब्लॉक करके ये जो दुकानें हैं ये बैठी हुई हैं और भीड़ जो है एक जगह पे इकट्ठी हो रही है। और उनको अगर बाईं ओर जाना है शॉपिंग के लिए या दाहिनी ओर, तो दोनों तरफ के भीड़ को एक जगह इकट्ठा होना होता है आगे की ओर, और उसके बाद वो एक साथ रोड क्रॉस करते हैं। लेकिन अनूप जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर इस सिचुएशन में अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो गई, जिस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ जो उमड़ी पड़ी है, तो ऐसे में क्या यहाँ पर बहुत बड़ा जो है हादसा होने की संभावना है? आशंका है। देखिए, कहा जाता है ना कि जब तक आपके नजरों में माहौल शांत चल रहा हो, सब ठीक चल रहा हो, कोई हादसा नहीं हुआ हो, दुर्घटना नहीं हुई हो, तब तक लोग कहते हैं ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब अभी थोड़ी देर पहले वो वीडियो भी आपको स्क्रीन पे हम दिखाएंगे कि थोड़ी देर पहले भीड़ की तादाद क्या थी। अभी इस वक्त में समय हो रहा है 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे इस वक्त थोड़ी हल्की हुई है लेकिन फिर भी क्राउड है। उस वक्त लोग, महिलाएं, बच्चियां और पुरुष जो है वो आने जाने में उनको बहुत कठिनाई हो रही थी। और देखिए, ये जगह अभी खोला गया है और उस वक्त में यहाँ पे क्रॉस होना, जो कि ये आम रास्ता है उस तरफ के मार्केट में जाने के लिए, ये ब्लॉक पड़ा हुआ था। म्युनिसिपल काउंसिल जो है तादाद देख रही है और कलेक्शन, यानी उनको कलेक्शन मिल जाए, व्यवस्था चाहे कैसी भी हो। क्या यहाँ पे
व्यवस्थित तरीके से, जैसे 26 जनवरी को यहाँ बाजार लगना है, ये म्युनिसिपल काउंसिल को पता है, प्रशासन को पता है, और जल्लीघाट में लगना है, 15 अगस्त को भी लगना है। हाँ जी, मैं कहना चाहूंगा कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारा मोबाइल भी जो है इस वक्त में इतनी गर्मी की वजह से जो है ओवरहीट हो रहा है और फोन जो है बंद हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक के सामान जो है बेचे जा रहे हैं और इतना आदमी को लोगों को चलने के लिए रास्ता इतना ज्यादा खराब है, इतना ज्यादा जो है सकरा हुआ रास्ता है, तो ऐसे में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर कोई आग वगैरह लग जाती है, कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है, तो यहाँ पर लोगों के बीच में कितना ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, कितना कियोस्क हो सकता है, प्रशासन के ऊपर कितना ज्यादा दबाव यहाँ पर हो सकता है, वो थोड़ा आप बताइए इसको। मैं वही और मुड़ रहा था कि केवल कलेक्शन लेना ही नहीं, व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना ये और सुनिश्चित करना ये भी म्युनिसिपल काउंसिल के काम है। मैंने जो कहा कि क्राउड एक जगह इकट्ठा हो रहा है मूवमेंट करने के लिए, उस वक्त वो नजारा था, अभी खुला हुआ दिख रहा है और लोगों ने शायद हटाया है, कुछ ऐसे नजर आ रहा है। लेकिन सवेरे जिस वक्त हम यहाँ दाखिल हुए थे, यहाँ से मूवमेंट करना, दूसरी ओर जाना लगभग नामुमकिन सा था, लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे। और जब तक व्यवस्था अच्छी चल रही है, शांति बना हुआ है, तो सब खुश रहते हैं। लेकिन अंदेशा आने वाले समय का क्या हो सकता है, आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान भी बिक रहे हैं, उसमें बैटरी भी मौजूद है। अगर हीट होता है, ओवरहीट हो जाती है और कहीं छोटी सी भी हल्की विस्फोट होती है या बैटरी ही ब्लास्ट हो जाती है, तो यहाँ जो अफरा तफरी, जो सवेरे का माहौल उस वक्त में था, तो लोग किसके ऊपर से होकर के गुजरेंगे सेफ जगह जाने के लिए, ये कहना मुश्किल था कि उस सिचुएशन में अगर ऐसा हादसा हो जाता है तो आम जनता को नुकसान क्या होगा। अब यहाँ पर परफ्यूम्स भी देख रहे हैं जो काफी सारे हाँ यस भी हैं जो बिल्कुल टेम्परेचर में जो है रेडिएट करते हैं। परफ्यूम भी यही खतरा है, वो जो बोतल वाले हैं, डिब्बे वाले हैं, वो भी अतर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो परफ्यूम होते हैं हाँ जी, वो ज्यादा रेडिएट करते हैं गर्मी के मौसम में। बिल्कुल। और धूप आप देख सकते हैं कि रेगुलरली जो धूप पूरा कंटिन्यू उसके ऊपर लग रहा है, तो ऐसे में विस्फोट होने का खतरा हो सकता है। ऐसी तमाम चीजें जो आशंका हमने जताई है, ऐसे ही तमाम चीजें ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में कोई कामना नहीं करते हैं, दुआ नहीं करता है, लेकिन दुर्घटना जो है वो दुर्घटना होती है, हादसे होते हैं, किसी को कहकर नहीं आते हैं, लेकिन उससे पहले प्रिकॉशन लेना जरूरी है। क्या ये बाजार लगने से पहले म्युनिसिपल काउंसिल क्या मार्किंग नहीं कर सकती थी? आपको याद होगा कोविड के टाइम पे बिल्कुल। हर ऑफिस में, दफ्तर में, आप जहां जाइए, बैंक में एक मार्क कर दिया गया था कि आपको 2 मीटर का डिस्टेंस जो फॉलो करना है वो मार्क किया गया था। तो क्या बाजार में, यहाँ पे रोड पे वो मार्किंग, जो पैसेज 5 या 6 जगह पे गली की तरह, क्या मार्किंग नहीं कर दिया जा सकता था? बिल्कुल मार्किंग किया जा सकता है, लेकिन अभी अगर हम वर्तमान की स्थिति देखें तो क्या म्युनिसिपल काउंसिल, हमारे जो श्री विजयपुर म्युनिसिपल काउंसिल है, वो जो है इस तरह से धड़ल्ले से जो है दुकानों से सिर्फ टैक्स, जो पैसा वसूलने के लिए ही जो है इस तरह से इनको धड़ल्ले से बैठा रही है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इनको संख्या बल चाहिए। संख्या में दुकानें जितनी ज्यादा होगी, पता नहीं यहाँ लोकल्स के आइलैंडर्स की कितनी दुकानें हैं, ये बताना बड़ा मुश्किल है। बहुत ज्यादा तो तादाद नहीं दिख रहे हैं, चेहरे बहुत तमाम जो बाहर के दिख रहे हैं, और कब आए, कैसे आए, अब वो यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। चलिए, 2 रोजी रोटी हर कोई कमाए, ये अधिकार है, अधिकार तो है, लेकिन हादसे को टालने के लिए पहले जो प्रक्रियाएं होती है, जो व्यवस्था करनी होती है, उस पे कहीं ना कहीं चूक नजर आता है। और खुदा ना खास्ता अगर कोई यहाँ पे दुर्घटना हो जाए, कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाए, तो आप सोचिए कि कैसे यहाँ से एग्जिस्ट कर पाएंगे। और एग्जिस्ट करना यहाँ से मुश्किल है, क्योंकि लगातार कई लंबे समय तक, घंटे तक
मैंने यहाँ पे पैसेज नहीं देखा जहां से आप इजीली 4 दुकानों के बाद या 6 दुकानों के बाद आपको एक स्पेस मिल रहा हो कि आप उस पार चले जाए। अनुज जी, मैं आपको आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप अब जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कम से कम यहाँ पर जो है 15 से 20 हजार लोग तो इस वक्त मौजूद हो सकते हैं। इस वक्त तो ऐसे ही तादाद नजर आ रहे हैं कुल मिला करके, और जो मूवमेंट और फ्लो दिख रहा है इस वक्त में लोगों की तादाद, और कहीं ना कहीं जो सस्ता सामान मिल जाता है आज के महंगाई के दौर में, कारण एक वो भी है। और नेताजी स्टेडियम में आपके गणतंत्र दिवस की जो पैरेड वगैरह समारोह हुआ उसको देखने की होड़ थी, और उसके बाद में जाते जाते लगे हाथों सामान भी लेते हुए जाए, लेकिन जिम्मेदारी उस डिपार्टमेंट की है जो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, जो कलेक्शन करते हैं। सकते हैं कि हमारे श्री विजयपुरा म्युनिसिपल काउंसिल की जिम्मेदारी बनती थी कि वो जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्किंग करके जो है ये अलॉटमेंट किया जाए। हाँ, ये चलन अभी से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं करते हैं आज से 5 साल 6 साल बाद यही दुकानदार बोलेंगे साहब पहले तो ये सब ड्रामा नहीं था, ये ऐसा तो नहीं था, हम लोग तो कहीं पे भी बैठ जाते थे, आजकल आप लोग ये सब नया नया हम लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। तो यही चीज आप प्रारंभ से ही क्यों नहीं करते? ये चीज आप शुरुआत में ही कीजिए कि भाई हर 4 दुकान के बाद या 6 दुकान के बाद एक मार्किंग कि भाई ये पैसेज रहेगा जहां से लोग आवाजाही कर सकते हैं एक दूसरे रो में, ठीक है। और जब भगदड़ भी मचेगी तो यही रास्ता काम आएगा। आप 1 2 या 3 रास्ता खुले रखेंगे, सारी की सारी भीड़ जो है उसी दिशा में दौड़ेगी, उसी रास्ते पे दौड़ेगी, उस पैसेज में, तब जाकर के ज्यादा कैजुअलिटी या फिर खतरा होता है, अंदेशा होता है कि चोट लग सकती है ज्यादा लोगों को। कहता हूँ, लेकिन अभी पिछले साल हम देखेंगे जो हमारे आईपीएल जो हुआ था, भाई साहब देख करके अनुप जी, आईपीएल जो हुआ था पिछले साल आपने सुना होगा, उसमें आरसीबी का जो मैच हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि काफी सारे लोगों में जो है भगदड़ मच गई, उसमें काफी सारे लोगों की जो है जान भी चली गई। और उसी तरह का जो है सिचुएशन यहाँ भी पैदा हो सकता है अगर प्रशासन ने जो है सही समय पर यहाँ पर कार्रवाई नहीं की। हो सकता है, और जनसंख्या तो बढ़ी रही है, रोक तो लग नहीं रही है, चाहे वो आपके वहां से बाहर से लोगों का आगमन हो, हमारे यहाँ के हो, और ऐसे ही मुद्दा धीरे धीरे बड़ा आकार लेती है ना। डेवलपमेंट कभी कभार लगता है कि ऐसे ही डेवलपमेंट, अगर जिस दिन हादसा होगा देखिएगा लोग कहेंगे ये कैसा डेवलपमेंट, हाँ ये कैसा क्राउड। तो आपको आपकी जनता को शुरुआती दौर से ही सिस्टमेटिक डिसिप्लिन, कैसे संवेदनशील होना, कैसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, ये धीरे 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 सिखाते जाना होता है। आप एक ही दिन अचानक हादसे के बाद उनको ट्रेन करेंगे, कोई नहीं सीखता। बिल्कुल, ठीक है, कोई नहीं सीखता। बच्चे को भी आपको बचपन से ही सिखाना होता है, चाहे वो संस्कार हो, डिसिप्लिन हो, घर के नियम कायदे हो, स्कूल के नियम कायदे। कोई क्लास 10th या 12th में जाने के बाद में सिखाना नहीं शुरू करते, तब वो सीखेगा ही नहीं, और तब उसको लगेगा कि हमें दबाव दिया जा रहा है, टॉर्चर किया जाता है, प्रशासन टॉर्चर कर रहा है। ठीक है, ये जिम्मेदारी लेनी होगी और इस पे संज्ञान लेते हुए ये कदम उठाना होगा कि भाई आप मैप बनाइए कहां से कहां तक लोग बैठ रहे हैं, हर मेले की तरह दुकान के लिए जो 5-5 मीटर के लिए एक मैपिंग किया जाए और एग्जिस्ट रखा जाए, और आवाजाही जो सुनिश्चित हो जाएगी और आसान हो जाएगी, महिलाओं को भी उस भीड़ में चलने फिरने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। हाँ जी, तो अब हम सोच रहे थे कि केवल यहाँ तक है, लेकिन मुझे लगता है क्लॉक टावर घंटाघर क्रॉस कर रहा है इस वक्त में बाजार जो है, और वहाँ हम जंगली घाट का भी कोशिश करेंगे, जंगली घाट के दृश्य को भी दिखाने का, वहाँ व्यवस्था कैसी है, क्योंकि अब जो है ये परमानेंट होने वाली है। रोड के सेंटर में आप देखिए कि यहाँ पर भी जो है काफी सारे लोग जो है बेच रहे हैं सामान, तो कहीं ना कहीं जो है इन सब चीजों पर जो है हमारे प्रशासन को जो है इस पर निगरानी रखनी चाहिए। यहाँ पे कम से कम मुझे लगता है, मेरे अनुमान से अनुप जी की, कम से कम यहाँ पर म्युनिसिपल के जो कुछ कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर खड़ा करना चाहिए था हमारे डिपार्टमेंट को, कि नहीं सवेरे वो आए होंगे और जो कलेक्शन था वो लेके चले गए होंगे, ये ऐसा लग रहा है। और
इसके बाद ये कहा जाएगा कि हमारे पास इतने लोग नहीं है कि यहाँ व्यवस्था संभाला जाए या ये सब देखा जाए। नहीं, जिस तरह से इनकम जनरेट होता है यहाँ से, उस तरह से तो वो लोग को अपॉइंट भी कर सकते हैं। हाँ, अब ये कहीं ना कहीं जो इनकम तो यहाँ से काफी ज्यादा जनरेट हुआ ही होगा हमारे डिपार्टमेंट्स को। देखिए, जिम्मेदारी एक एहसास वाली बात होती है ना। आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास है तो आप ऐसे निभाएंगे, प्लानिंग तैयार करेंगे। लेकिन अगर आपको एहसास नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, वही करना है उनको, जो वो सोच रहे हैं और जो उनको करना है, और जो नहीं करना है वही करेंगे। अब तो हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ये बैरिकेड है, यही तो मैं बोल रहा था। देखिए, यहाँ बैरिकेड भी है, ठीक है, और ये बैरिकेड जरूरी भी है क्योंकि बड़े गाड़ियां घुस जाएगी। एक तरफ से कहा जाए तो बैरिकेड जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ से यही जो है लोगों के लिए जो है परेशानी का सबब बन सकता है। ये सबब बन सकता है तब जब आपके भीतर के अगर सिस्टम को आप वहां के व्यवस्था को ठीक नहीं कर लेते। बिल्कुल, वहां के व्यवस्था अगर इंटरनल ठीक हो जाए तो बैरिकेड वो सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नहीं, वरना ये गाड़ियों को पता है आप कि ऐसे भी लोग हैं जो गाड़ी में बैठ करके या मार्केटिंग करने घुस जाएंगे 4 व्हीलर लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, फिर बताएंगे कि मैं फलाना का रिश्तेदार हूँ, मैं उसका हूँ, फलाना ठिकाना हूँ। मैं आपसे इस बारे में एक बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से हम देखते हैं, जैसे हमारे चेन्नई, केरला, इन सब जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गए, वहां पर हम देखेंगे तो वहाँ हर दिन जो है इससे बड़े बड़े जो है मेलों का आयोजन किया जाता है। बहुत बड़े, जैसे आप टी नगर देख लीजिए, चेन्नई के किलोमीटर्स के हिसाब से जो है वहाँ पर होता है। लेकिन वहाँ पे जो है काफी मेंटेन तरीके से, जो वेल मेंटेन तरीके से जो होता है, और इससे तो काफी, इससे दुगना ही होगा शायद से। वो जैसा टी नगर में आप देखे होंगे वहाँ पर, और हमारा जो पेरिस है जहाँ पे चेन्नई में, वो सब जगहों पर जो है काफी ज्यादा जो है भीड़ रहती है लोग। लेकिन वहाँ पे जो वेल मेंटेन तरीके से वहाँ का जो बीएमसी, वहाँ का जो कॉर्पोरेशन होता है, वहाँ का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन सब जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वहाँ पर वो मेंटेन करते हैं। क्या हमारे प्रशासन को अब नहीं चाहिए, जिस तरह से जनसंख्या यहाँ पर बढ़ रही है, देखिए तो उस तरह से आबादी जो है बराबर जो है यहाँ पर एक मार्किंग के साथ जो है यहाँ पर इन काम करना चाहिए। वही हम अनुरोध कर रहे हैं कि ध्यान इस ओर जाए और ये मार्किंग की व्यवस्था की जाए, सुनिश्चित की जाए, और एक हैंड माइक रखे ये डिपार्टमेंट के लोग जो ड्यूटी में होते हैं, हैंड माइक पे उनको सतर्क करे और उनको सुनिश्चित करे कि आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। जिस तरह से में होता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखेंगे यहाँ पर अगर कोई बच्चा घूम भी गया अपने पेरेंट्स से, तो यहाँ पर उसको मिलाना काफी मुश्किल हो जाएगा इस टाइम में, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा आपातकालीन स्थिति हो सकती है। इस तरह छोटे बच्चों को लेकर लोग आते हैं। जब आपातकालीन कभी कोई घटना घट गई तो उस वक्त में तो जाहिर सी बात है ये स्थिति होगी। लेकिन अंडमान तो कि छोटा है, ये सिटी बहुत छोटी है, तो अभी ऐसे नॉर्मल बच्चा खो जाए तो कोई ना कोई संभाल लेगा या मिल जाएगा। लेकिन अगर आपातकालीन हो गई तो वो स्थिति में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आ सकता है। हम एक बार सबको दिखा दे दर्शकों को कि कितना यहाँ पर जो एक बार, हाँ, इस वक्त 2:30 बज रहे हैं, 2:30। इस वक्त भी यहाँ पे क्राउड इतनी तादाद में है, और कुछ फुटेज ऐसे हैं जो उस वक्त के भी थे, वो भी हम दिखाएंगे आपको। और चलते चलते बस यही कहना चाहूंगा कि जो जिम्मेदारी पे है, जो विभाग, म्युनिसिपल काउंसिल या उनके साथ में दूसरे कोई और डिपार्टमेंट विभाग हो, तो इसको सुनिश्चित करे, व्यवस्थित करे, क्योंकि ये अब जीवन भर चलने वाला जो है ये मार्केट है। आपके पास इतनी जमीन और कहीं पे है नहीं जो सिटी से हटा करके वहां शिफ्ट कर पाए। बिल्कुल, अब ये शुरुआत हो चुकी है तो बदस्तूर ऐसे ही जारी रहेगी। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से डिपार्टमेंट को अब आगे थोड़ा डेवलप होना चाहिए। थोड़ा सा आपको सतर्क होना है, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। जिस तरह से मेलैंड में जो होता है, टी नगर मार्केट वगैरह, उनके जैसा जो है सिस्टम यहाँ पर लाना जरूरी हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर नहीं होगा तो फिर उसका भी इंतजार कीजिए जब बोलना पड़ेगा कि हमें अफसोस है इस घटना के लिए जो हुआ है। ये तो शब्द इस्तेमाल, ईश्वर ना करे, कोई भी नहीं चाहता। देखिए, पत्रकारों का काम होता है अलर्ट करना। बिल्कुल, थोड़े देर के लिए हमें बीच में ही रुकना पड़ा, क्षमा चाहेंगे, क्योंकि जो मोबाइल है, कैमरा, इतनी ज्यादा
हीट हो गई थी कि वो बंद पड़ गई थी, और फिर से हमने ऑन किया और चलते चलते अब आखिरी यही गुजारिश रहेगी कि इसमें संज्ञान लिया जाए। म्युनिसिपल काउंसिल केवल कलेक्शन पे ना ध्यान दे, व्यवस्था पे भी ध्यान दे, कैसे बिठाना है इनको, कैसे व्यवस्था करनी है, दुकानें कैसी लगाई जाए, कहाँ पे लोग बैठे, पैसेज कहाँ से हो। कोई भी अनहोनी घटना घटने से पहले उसे संभाल पाए और कैजुअलिटी या फिर कोई भी बड़ा खतरा या कैजुअलिटी बहुत बड़े तादाद में ना हो करके सामान्य रूप से होकर टल जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और कैजुअलिटी हुए ही ना किसी सूरत में, ऐसी व्यवस्था करके ये प्रमाण दिया जाए कि म्युनिसिपल काउंसिल काबिल है इस मामले में कि किसी भी तरीके की परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो, वो इसको संभाल सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। और फिर हम आपसे मिलेंगे अगले कड़ी में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।